12 साल का भूतिया लोरी गाने वाला शैतानी बच्चा। और वो जैसे ही लोरी गाना शुरू करता था पूरे गांव में दहशत का माहौल हो जाता था। और वो शैतानी बच्चा रात होते ही लोरी गाने लगता था और लोरी गाते ही जिस भी घर के सामने से निकलता था, अगर उस घर में बच्चे हैं तो वो बच्चे मंत्र मुग्ध होकर उसी शैतानी बच्चे के साथ साथ पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते थे। और ये शैतानी बच्चा गांव के बच्चों को ले जाकर जंगल में अपनी माँ के साथ मिलकर सारे बच्चों की आहुति देता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो शैतानी बच्चा उस गांव में आ गया और अपनी लोरी गाने लगा। लोरी कुछ इस कदर थी, माई रे माई मैं तेरा राज दुलारा। और ये जब लोरी गाना शुरू करता था तो डर के मारे सारे गांव के जो लोग होते थे वो अपने बच्चे को कान बंद करके सुलाने की कोशिश करने लगते थे। तभी उस रात भी वो शैतानी बच्चा गांव आकर माई रे माई लोरी को गाने लगता है। तभी एक घर में अपने बच्चे को वो सुलाने लगती हैं। तभी उनका जो बच्चा होता है जिसका नाम ध्रुव होता है और छोटी बच्ची का नाम लाली होता है, तो वो दोनों को सुला ही रहे होते हैं। तभी ध्रुव जिद करने लगता है कि मुझे उस बच्चे के पास जाना है माँ, क्योंकि उसके पास देखो कितने सारे खिलौने हैं और वो कितनी बढ़िया लोरी गा रहा है। माँ समझ जाती है कि मेरा लड़का धीरे धीरे मंत्र मुक्त होना शुरू हो गया है। दोस्तों तभी उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा चीख कर बोलती है कि तेरे ज़्यादा दिमाग खराब हो रहे हैं क्या? देख तेरी बहन लाली जो कि एकदम चुपचाप इधर सोई हुई है और तुझे बच्चे के साथ जाना है खिलौना खेलने के लिए। देख घर में कितने खिलौने पड़े हुए हैं। तभी जब वो अपनी बच्ची की तरफ मुड़कर देखती हैं लाली की तरफ, पर उनकी लड़की लाली वहाँ पर तो थी ही नहीं। इतने में भी ध्रुव भी तपाक से बोल पड़ता है कि क्या माँ, लाली तो यहाँ पर है ही नहीं, आप तो फर्जी में झूठ बोलती हो। अपनी बच्ची को ना देखकर माँ तुरंत ही तड़पने लगती है और वो दरवाजे के पास जब जाकर देखती है तो उसकी बच्ची उसी शैतानी बच्चे के पीछे पीछे एक कतार में जा रही होती है। और माँ बाप ये देखकर बहुत ज़्यादा रोने बिलखने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था अब उनकी लड़की कभी लौट कर नहीं आएगी। और उस कतार में गांव के 3 और बच्चे होते हैं। वो शैतानी भूतिया बच्चा आज फिर से गांव के 4 बच्चों को मंत्र मुग्ध करके घने जंगल में ले जाकर आहुति देने वाला था। इतने में पूरा गांव में सन्नाटा पसर जाता है। कई घरों में रोना पिटाना मच जाता है और सारे गांव वाले रात को ही इकट्ठा होते हैं और ये बात करने लगते हैं कि क्या हम ऐसे ही अपने बच्चों को गंवाते रहेंगे। आज फिर से गांव के 4 बच्चों को वो शैतानी बच्चा आहुति के लिए ले गया है। इधर ध्रुव कहता है अपनी माँ से कि क्या माँ, आपको तो सिर्फ रोना ही आता है, तो जंगल ही तो गई है बहना, चलो उसको उस घने जंगल से लेकर आते हैं। उस खूंखार जंगल में कितने जंगली जानवर होंगे। ध्रुव भी कुछ ज़्यादा उम्र का नहीं था, मात्र 8 से 9 साल का बच्चा था, पर उसको क्या पता कि घने जंगल में आहुति देने का काम चल रहा है। एक डायन जो बैठी है, जो एक माँ का रूप नहीं बल्कि एक डायन है, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहती है इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जान लेकर। इधर ध्रुव बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है कि माँ आप नहीं जाओगी तो मैं ही चला जा रहा हूँ। तभी जो ध्रुव के पापा होते हैं वो एक हार लाकर अपनी बच्ची की लाली की फ़ोटो पर चढ़ा देते हैं। ध्रुव देखता है और माले को फेंक देता है। कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो पापा, मेरी बहन जंगल ही तो गई है, मुझे जाना है, उसको लेकर आना है। तभी उधर से मुखिया आ जाते हैं, जो गांव के मुखिया होते हैं। वो ध्रुव को समझाते हुए कहते हैं कि अच्छे बच्चे अपने माँ बाप की तो बात मान ही लेते हैं बेटा, अब तुम्हारी बहन कभी लौट कर नहीं आएगी, बल्कि जो भी बच्चे गए वो कभी लौट कर नहीं आए। और अगर तुम भी सही सलामत रहना चाहते हो तो जो तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं तुमको शहर ले जाकर रहेंगे तो तुम उनकी बात मान जाओ और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे परिवार अब गाँव से जाने वाले हैं, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई बच्चा आहुति का शिकार हो जाता है। तभी ध्रुव जो कि एक 8 से 9 ही साल का बच्चा है पर काफ़ी तेज़ तर्रार होता है, वो मुखिया जी से सवाल कर बैठता है कि क्या मुखिया जी, क्यों मेरी बहन चली गई, क्यों सारे बच्चे चले गए, इसके पीछे वजह क्या है? मैं आपकी बात मान लूँगा पर आप मुझे पूरी बात बताओ, क्यों हमको माई रे माई लोरी सुनते ही डर लगने लगता है?
क्यों सारे बच्चे मंत्रमुग्ध होकर उस शैतानी बच्चे के पीछे जाने लगते हैं। तभी मुखिया कहते हैं, ये कहानी सुनो बेटा तुम। ये कहानी आज से 12 साल पहले की है, जब मेरी पत्नी एक हवन करती है और हवन के सामने बैठकर बहुत सारी चीज़ों का जाप करती है, बहुत सारे मंत्रों का जाप करती है। और उस काली रात को बेटा मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसी रात तो मेरा बेटा विजय, जिसको मेरी पत्नी ने ही खंजर से उसका गला काट दिया था, और ये लोरी गाने वाला बच्चा मेरा ही बेटा है जिसका नाम विजय है। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा सकते में आ जाता है। तभी ध्रुव सवाल करता है, क्या मुखिया जी वो आपका बेटा है, तो आप उसे समझाते क्यों नहीं? तो मुखिया कहते हैं, बेटा आगे की कहानी तो सुनो। तभी जो मेरी पत्नी हवन कर रही होती है, तभी एक लोरी गुनगुनाती है कि तू मेरा राज दुलारा, मैंने तुझे पाला पोसा, ऐसी लोरी गाती है। तभी विजय सामने खड़ा होता है और उसकी गोद में आकर बैठ जाता है। वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी वो खंजर उठाती है मेरी पत्नी। तभी मुखिया गिड़गिड़ाते हुए अपनी पत्नी के सामने भीख मांगते हैं कि ऐसा मत करो, ये सारी चीज़ें मत करो। तेरी गोद में बैठा हुआ मेरा लड़का विजय मेरा भी तो बच्चा है, तो उसकी आहुति नहीं दे सकती। तभी कुछ बारिश की बूंदें गिरती हैं और हवन और तेजी से जल उठता है। तभी मुखिया की पत्नी कुछ मंत्रों का जाप करते हुए खंजर उठाती है और विजय का सर धड़ से अलग कर देती है और हवन कुंड में विजय का सर डाल देती है। तभी विजय की आत्मा निकलती है, पर विजय की आत्मा जैसे ही माँ के शरीर में जाने ही वाली थी, तो मुखिया बौखला जाता है और उसी खंजर से अपनी पत्नी का भी सर धड़ से अलग कर देता है और उसी कुंड में डाल देता है। अब जो विजय की माँ होती है यानी मुखिया की पत्नी, उसका जो ये पूरी विधि है वो संपन्न हो ही नहीं पाती, क्योंकि विजय की आत्मा निकलकर अगर अपनी माँ के शरीर में चली जाती तो एक वो इंसान से एक अच्छी खासी डायन बन जाती और उसकी शक्ति 2 नहीं 4 नहीं 100 गुना बढ़ जाती। पर मुखिया ने तो अपनी पत्नी का ही सर धड़ से अलग कर दिया। तो इस पे ध्रुव बोलता है, क्या मुखिया जी आपने अपनी ही पत्नी को मार दिया? तो मुखिया कहते हैं, हाँ बेटा, वो पत्नी कम डायन ज़्यादा थी, बस उसको शक्ति ही मिलने की देर थी। वो ना अच्छी माँ थी ना अच्छी पत्नी थी। आप देख रहे हो गांव में उसी की वजह से कैसे दहशत का माहौल है। तभी ध्रुव सवाल करता है कि मुखिया जी अब बस बहुत हो गया, मैं छोटा ज़रूर हूँ पर मैं अपनी बहन को लाकर ही मानूंगा, आप कोई तो उपाय बताओ। तो मुखिया कहते हैं कि कल आने वाली रात तुम कानों में रुई डाल लेना और जैसे ही वो लोरी गाए तुम लोरी को कानों में मत पड़ने देना, बस उसके पीछे पीछे चले जाना। जैसे ही अगली रात होती है, वो शैतानी बच्चा जो विजय का भूत होता है वो गांव में आता है और माई रे माई की लोरी गाने लगता है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जब इस लोरी को सुनते हैं मंत्रमुग्ध होकर उसी के पीछे चलने लगते हैं। इधर ध्रुव तो पहले से ही प्लान करके बैठा है, वो कानों में रुई लगाकर उन्हीं बच्चों की कतार में पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ ही मिनट के बाद में वो घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से डरावना माहौल बना था। बहुत सारी चीज़ें रखी थी, हवन कुंड था और उसी के सामने एक आत्मा बैठी थी, एक चुड़ैल डायन बैठी थी जो बहुत ही खूंखार, बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। अब एक एक करके सारे बच्चों की आहुति की बारी आ जाती है। वही डायन गाना गुनगुनाने लगती है, अपनी माँ से कैसा डर, आ जाओ मेरे राज दुलारे, मेरी गोद में बैठ जाओ। इतना कहते ही सबसे पहले जो विजय का भूत यानी जो शैतानी बच्चा होता है वो हवन कुंड में कूद जाता है। इसके बाद फिर से उसकी जो माँ होती है, जो डायन होती है, वो फिर दोबारा से लोरी गाती है कि आओ मेरे बच्चों, अपनी माँ से कैसा डर, तुम तो मेरे राज दुलारे हो, मैंने तुम्हें पाला पोसा है। कुछ इस तरीके की लोरी गाती है और बच्चे तड़पने लगते हैं उसकी गोद में बैठने के लिए, क्योंकि ये था ही कुछ ऐसा, उसका जो मंत्र था वो थे ही इस तरीके से कि बच्चे खुद तड़पना शुरू कर देते थे कि माँ मुझे तुम गोद में ले लो। एक एक करके वो सारे बच्चों को गोद में बैठाती, उनको प्यार करती और उसके बाद खंजर से उनका सर अलग करके उस कुंड में डाल देती, ताकि वो कई बच्चों की आत्माओं से अपने शरीर को और अपने शक्तियों को बहुत गुना 2 गुना कर सके। अब आ जाती है इधर ध्रुव की बारी। ध्रुव पहले से ही ये बोलने लगता है कि माँ मुझे अपने पास बुला लो, तेरा बच्चा आहुति के लिए तैयार है, तेरी शक्तियों को 100 गुना करने के लिए तैयार है। माँ मुझे अपनी गोद में बैठाकर प्यार कर लो माँ, मैं आहुति के लिए तैयार हूँ, मेरे प्राण तेरे लिए है माँ। इतना कहकर वो गोद में बैठ जाता है। तभी
मौका देखते हुए ही जब ध्रुव गोद में बैठ जाता है, तभी जब डायन खंजर उठाने चलती है तब वो चौंक जाती है, क्योंकि खंजर तो उस जगह पर था ही नहीं, क्योंकि ध्रुव ने इधर उधर करके खंजर पहले ही उठा लिया था। और जैसे ही ध्रुव को गोद में बैठा लेती है, ध्रुव खंजर से उसी डायन का दोबारा से सर अलग कर देता है, क्योंकि मुखिया जी ने बताया था कि अगर दोबारा से ये काम हो जाए तो वो डायन हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और जैसे ही दोबारा ध्रुव उसके सर को धड़ से अलग करता है, कई आत्माएं जो गांव के बच्चों की होती हैं वो इधर उधर मंडराने लगती हैं। ये देखकर ध्रुव वाकई में काफ़ी घबरा जाता है और सकते में आ जाता है कि कोई माँ इतनी ज़्यादा बेबस, इतनी ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है। अब ध्रुव उस जंगल से तो चला आता है, पर अपनी बहन को वापस नहीं ला सकता था, क्योंकि एक रात तो वो बीत ही चुकी थी। उस रात तो उस डायन ने उसकी भी आहुति ले ली थी। अब जब वो जंगल से चला आता है तो उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, पर निराश भी होते हैं कि गांव का और कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं लौट सका, क्योंकि उस डायन ने तो सबकी आहुति ले ही ली थी। अब गांव में जब वो वापस आ जाता है, इधर मुखिया आते हैं, तब वो सबको बताता है कि अब सब कुछ ठीक है, अब अपने गांव से कोई भी बच्चा नहीं जाने पाएगा। तभी सुबह होती है और ध्रुव गहरी नींद में सोया होता है। तभी वो ध्रुव को उठाती हैं और कहती हैं, बेटा चलो सुबह हो गई है और उठो और तैयार हो जाओ। तभी जब ध्रुव उठता है तो सारा सामान इधर उधर देखता है, तो वो अपनी माँ से पूछता है, माँ अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो हम लोग क्यों जा रहे हैं ये घर छोड़कर। तभी माँ तैयार हो रही होती है और आईने के सामने से हट जाती है। तभी ध्रुव आईने के सामने खड़े होकर तैयार होने लगता है। तभी ध्रुव एक लोरी गाने लगता है, माई रे माई मैं तेरा राज दुलारा। और ये सुनकर ध्रुव की माँ चौंक जाती हैं। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका जो बेटा ध्रुव है वो उनका लड़का रहा ही नहीं, बल्कि वो भी एक शैतानी बच्चा ही बन गया है, बल्कि विजय अब उसका दोस्त बन गया है। और इसके बाद पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं या डायन चुड़ैल का कुछ ऐसा श्राप होता है या उनकी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे कोई बच नहीं सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।